सीएसके भले ही मैच हार गया, लेकिन एक चीज की चर्चा है। वो चर्चा इस तस्वीर के जरिए हम शुरू करेंगे, बातचीत तो ज्यादा अच्छी रहेगी। तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं भाई। चर्चा तो जीतने वाले की होती है, लेकिन धोनी के लास्ट ओवर में या उनका आप कह लीजिए ग्राउंड पे पांव रखा और चौका और दे मारिया दे, दिल्ली की जीत धूमिल पड़ेगी और हार ही कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गई। हाँ। और यार, एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो वाइजैक विशाखापट्टनम कैसे दिल्ली का होम ग्राउंड हो गया। वहां तो सब हम्म। येलो सब येलो टी शर्ट्स पहने थे। और वो हर हर ग्राउंड के साथ होगा, देखना दिल्ली में भी सीएसके का गेम है, आई एम श्योर उसमें धोनी का टी शर्ट ही रहेगा, और दिल्ली का हम लोग उतना देख नहीं पाएंगे बिल्कुल। हम्म। और जिस तरीके से आई मीन जब धोनी आया तो इट वाज ऑलरेडी अ लॉस्ट कॉज। बहुत टफ था। कितना 72 रन्स चाहिए था 23 बॉल्स में जब धोनी आया। 16.1 ओवर्स हो रहा था। और हम्म। जब वो एंट्री किया और जितना नॉइस और जितना हाँ। एटमॉस्फेयर, और लोग जो चिल्ला रहे थे और पागल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि चेन्नई जीत गया है। हाँ। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई जीत गया है। और फिर हम्म। आके ही ताबड़तोड़ बैटिंग, बाउंड्री पहली बॉल पे 6 रन, और कितना इसने 16 बॉल्स में कितना 37 रन मार दिया। हम्म। अमेजिंग अमेजिंग। और यू नो सब शॉट्स तो बढ़िया थे, एक जो ऊपर कवर्स के ऊपर। और फिर मुझे जो एक शॉट आई रिमेम्बर जो मुझे सबसे पसंद आया, वो 106 जो। 106 वो तो और बहुत चर्चा में है। एंड्रिक नोकिया को 130 140 फेंकने वाला नहीं है, 145 के ऊपर ही फेंकता है बंदा, और सही उसको बात धो है। दिया तुमने। तो अब बात सिर्फ फैंस ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, और फैंस भी कर रहे हैं कि यार धोनी को क्या नंबर 8 पोजीशन उसका सही है क्या, उसको और ऊपर आना चाहिए। तो इसमें तरह तरह की बातें हो हम्म। रही है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग बोल रहे हैं, जैसे कि माइकल क्लार्क ने बोला है कि ठीक है यार, उसने मारा, सिक्सेस मारा, अच्छा खेला, बट अनलेस द गेम इज ऑन द लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। हम्म। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ कि वो ऊपर आएगा बैटिंग करने के लिए। और स्टीव स्मिथ और माइकल क्लार्क डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। स्टीव स्मिथ ने कहा कि भैया, वो तो बॉल वन से हिट कर रहा था ब्यूटीफुली, तो दिस मेरिट्स कि वो ऊपर आए और तीन चार 4 नंबर पे आए, और थोड़ा अपना टाइम ले, उसके बाद और एक्सप्लोसिव बैटिंग होगा वहां ऊपर से, और सीएसके के लिए फायदेमंद होगा। तो ये सब बातें चल रहा है। कैफ ने भी मुझे वही कहा कि ऊपर नहीं, पर आओ मुझे यार। लगता है कि बैटिंग ऑर्डर का जो कंफ्यूजन है ये सबके साथ ही चल रहा है। हार्दिक पांड्या भी हाँ। बैटिंग ऑर्डर में नीचे आए तो हार का कारण हो गए। धोनी भी हम्म। अगर 23 बॉल 72 रन आए, तो अगर वो थोड़ा सा हम्म। पहले आ जाते तो सिचुएशन और कंट्रोल में होती। और ये माइक हाँ। हस्सी हाँ। जो उनके कोच है, वो पहले से कह रहे थे कि हमारी एक स्ट्रेटेजी है कि धोनी को 8 नंबर पे खिलाएं, बैटिंग में डेप्थ आएगी। पर आप ऐसी हाँ। बैटिंग डेप्थ का क्या करेंगे जो जिता ही ना सके। हाँ, तो जो मुझे जिता ही लगता नहीं है कि सके। हाँ, मुझे लगता है कि धोनी का बैटिंग ऑर्डर आप सेट नहीं कर सकते, सिचुएशन के हम्म। हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। आप रोटेट कर दो, हाँ। तो लगता है कि भैया हम्म। ये सिचुएशन हाथ से निकल रही है और ये बिल्कुल नए लड़के हैंडल, चलो जी धोनी ऊपर जाएगा, कोई नहीं चला हम्म। जाएगा। हम्म। जहाँ जैसे उस दिन किया धोनी ने, ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे पहले किसको भेजा, फिर रिजवी को भेज दिया, ठीक है उन्होंने भी मारा जाके, ठीक है ऐसे चल जाता है। लेकिन कल की गेम में ऐसा लग रहा था कि धोनी अगर ऊपर आते तो नतीजा, हाँ 20 रन से ही हारे, ज्यादा हार जीत का तो डिफरेंस नहीं रहा है। हाँ। हाँ, बट देखो, मतलब मुझे नहीं लगता, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि वो ऊपर आएगा नहीं। आई डोंट थिंक ही विल कम ऊपर। और तो दूसरा फिर है क्या कि फायदा, फायदा क्या है फिर नीचे हाँ, आने वही का। तो, फिर नीचे आके क्या कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब कि इफ यू कैन कंट्रीब्यूट ऊपर आके और ज्यादा, तो मुझे लगता है एक बार कोशिश तो ट्राई तो हम्म। करना चाहिए, एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए यार, देखो क्या होता है। और दूसरी मे बात भी है कि हो यार, जाए अगले मैच में। हाँ, और दूसरी बात है, एक और चीज बताना भूल गया कि ये जब मार रहा था और सारा क्राउड पागल हो गया था वहां पे, तो उसके बाद सही बात साक्षी है। धोनी, इसकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे डाला था कि डिडंट नो दैट टुडे वी लॉस्ट द गेम। इस तरीके का एटमॉस्फेयर था, लग नहीं रहा था वो जो लग तुमने नहीं लिखा रहा है, था। तेरे जीत जीत से ज्यादा मेरे हार हाँ के मेरी चर्चे हार के हैं। चर्चे हैं। सही बात है। एक हाँ मोमेंट तो के लिए भी ये लगा नहीं। हाँ, तो चेन्नई का हार का भी इतना ज्यादा फेमस हो गया, और दिल्ली जीतने के बाद भी वो साइडलाइन हो गया। बट हाँ। एब्सोल्युटली विंटेज धोनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वही लंबा बाल, और वही 2005 में
बैटिंग के लिए बाहर आते हुए और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए उस हाँ, ग्राउंड जो पे। एक्सपेक्टेशन रहती है ना, आप समझे, आप हाँ। कभी एक्शन मूवी देखने जाए ना सिनेमा में, हम्म। तो ऐसा हम्म। लगता है कि जब हीरो स्क्रीन पे आए तो उसका वो 2.5 किलो का हाथ चले सबसे पहले हाँ। सीन में, और कोई बंदा ऐसे बेहोश होकर गिर जाए। और एग्जैक्टली हाँ। जब धोनी आए तो वो जो हाँ। एक्सपेक्टेशन थी, आते उन्होंने क्या जोरदार शॉट मारा और 4 रन पहली बॉल पे, तो और क्राउड हाँ। कैसे चीयर कर रहा था। हाँ। तो हाँ। सिचुएशन डिफरेंट है। वो एक मैंने बोला हिंदी मूवी से कोरिलेट करके देखो कि जब वो ग्राउंड में एंटर भी कर रहे थे तो धोनी धोनी चारों तरफ आपको हाँ। हाँ। सुनाई दे हाँ। रहा था। हाँ। और और धोनी ने स्टीफन फ्लेमिंग ने भी बोला कि इट वाज ब्यूटीफुल wasn't it, and even the one-handed one over mid wicket, he has been playing incredibly well in the preseason। और हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें बोला गया कि वो कितना 307 डेज बाद प्रोफेशनल बैटिंग प्रोफेशनल स्टेज पे बैटिंग हम्म कर रहा है। तो उसने ना तो वो क्लब गेम्स खेलता है ना तो वो रणजी खेलता है। वो बस आईपीएल टू आईपीएल, कैफ का ट्वीट था उसमें कैफ बोल रहा था आईपीएल टू आईपीएल। सोचो 300 307 दिन बाद एक प्रोफेशनल मैच पे आके बंदा हम्म पहला बॉल हम्म, 4 मार रहा है। और he's what 42, he's no longer 24 जो विशाखापट्टनम में उसने पहले अपना सही वो बात है। मारा था। बट वही धार नजर आ रहा था और इसीलिए लोग कह रहे हैं, इसीलिए फैंस तो चाहते हैं यार कि वो थोड़ा सा लास्ट सीजन भी वो ऐसे इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल रहा था, एंड में आ रहा था और कुछ प्लेड लाइक से 10 to 12 बॉल्स और उसमें स्कोर कर रहा था हेविली। तो पिछले साल भी लोग बोल रहे थे यार ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो देखो ये ऊपर हम्म आ पाता है कि नहीं। हाँ, हम्म तो देखो क्या सही होता है। सही कहा आपने। और विनीत का नथिंग फोन, नया फोन, उसका प्रमोशन आज हमने किया। थोड़ा सा रिंगटोन आपने अच्छा। सुनी होगी। बहुत बहुत मुबारक क्रिकेट विकेट के सभी दर्शकों की तरफ से आपको नए फोन की। हाँ। और तो अब सवाल यही है कि क्या बदल जाएगा धोनी का बैटिंग ऑर्डर। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जाएंगे। और आप बताइए हम्म। कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई तो चाह रहा है कि नहीं धोनी 4 नंबर पे खेलें, कोई चाह रहा है कि नहीं धोनी 6 पे खेलें, कोच चाह रहे हैं धोनी 8 पे खेलें। और मुझे लगता हम्म। नहीं है कि धोनी को कोई डिक्टेट कर सकता है या बता सकता है कि आप कहाँ पे खेलें। वो अभी हाँ इस बिल्कुल। सिचुएशन में है, वो तय कर सकते हैं खुद कि वो कहाँ पे खेलें। हम्म। तो हम्म। हम तो क्रिकेट फैंस हैं, हम तो यही चाहेंगे। मुझे लगता है सबसे अच्छा डिसीजन है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलें। अगर सिचुएशन हाँ आपकी बिल्कुल। डिमांड कर रही है, टीम डिमांड कर रही है, गेम डिमांड कर रही है कि भाई आइए मारिए और जिताइए, हम्म। जाना चाहिए ऊपर। और सिचुएशन हम्म। में लग रहा है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, नए लड़कों को मौका देना चाहिए, तो आप आइए नीचे, क्या दिक्कत है। तो हाँ, और यही कुछ लोग सिचुएशन। बहुत लोग बोल भी रहे थे यार कि हार गए, मैच हार गए, फिर भी हाँ। धोनी धोनी की ही बातें हो रही है यार। क्यों नहीं होगी धोनी की बातें यार। वो हम्म, लोग देखो अल्टीमेटली स्पोर्ट में सिर्फ विनिंग और लूजिंग नहीं देखा जाता है, कुछ ऐसा मोमेंट्स आ जाता है जब आप विनिंग और लूजिंग से ऊपर चले जाते हैं, जैसे सचिन का 100 फॉर 100। जैसे सचिन का लोग बोलेंगे कि हाँ वो मैच इंडिया हार गया था, एक बट बहस और छिड़ी हुई है, उस पे हम वीडियो बनाएंगे। आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बहस यही है, सचिन या धोनी, हु इज ग्रेट। वो ये दोनों भी को एक, कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं सचिन करना ने चाहिए, दोनों मुझे का लगता अलग है ही। कि सचिन इज अबव धोनी, क्योंकि बंदे ने अपना 16 साल की उम्र में पर्थ में पाकिस्तान के जाके खिलाफ हो नहीं नहीं, फास्टेस्ट बॉलर मर्व ह्यूज, क्रेग मैकडर्मट, पर्थ में वर्ल्ड का फास्टेस्ट पिच पे एक 16 साल का वही पाकिस्तान के लड़का आके खिलाफ भूल 100 गए, मार रहा वहीं है। पे जा पाकिस्तान के खिलाफ हाँ। जब वो खेल रहे थे 16 साल की उम्र में, उनके वसीम और बॉल वकार को नाक पे फेस लगी करना। थी, नाक पे लगी, सचिन खून चल अलग गया है। तो हाँ, वो हम्म, सचिन का अलग है, क्लास है बिल्कुल। नहीं, सचिन अलग धोनी है। की अब अपनी उसके जगह। हाँ, हाँ, उसके कंपैरिजन नहीं हो सकता। फादर के डेथ के बाद भी वर्ल्ड कप में वापस हाँ। आना तुरंत और फिर 100 मारना, और वो सचिन हम्म, अलग है यार, वो अलग है। सचिन अलग है। सचिन मैं सचिन यही है, चाहता धोनी धोनी है यार, दोनों को धोनी कंपेयर करना धोनी भी गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। दोनों का अपना स्थान है और दोनों अपनी अपनी जगह महान है। तो हम्म। आई थिंक वो चर्चा ही गलत है। लेकिन चलो। होपफुली उम्मीद करते हैं कि धोनी को हम ऐसे और हेलीकॉप्टर शॉट्स, ताबड़तोड़ शॉट्स, एक हाथ से सिक्स सब लगाते देखेंगे अगले मैच में, पर थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल। थोड़ा देखते सा हैं, ऊपर आए। थोड़ा हाँ। सा ऊपर आए। चलिए, थैंक यू, चलो। बाय बाय। आप लोग भी कमेंट करके जरूर प्लीज बताइए क्या धोनी का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। हाँ।